बज़्म सनागर क्या खूब सजी है, बज़्म सनागर क्या खूब सजी है। अस्सलाम वालेकुम। देखने वाले तमाम नाजरीन को ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, ईद का तीसरा दिन बिल्कुल यकीनन है, लेकिन आखिरी दिन नहीं है, क्योंकि सारे महीने ही आप ईद की मुबारकबाद वसूल करते हैं। ईद मिलन पार्टीज़ होती है और वो तमाम हजरात जो रात भर ईद की पार्टी के मज़े लूटते रहे, इस वक्त आंखें मसलते हुए उठ रहे होंगे। और अगर आपके घर में है आज ईद की दावत का एहतमाम, तो ख़वातीन मज़े मज़े के पकवान बना रही होंगी और बेचारे वो मर्द हजरात जो कल अपने ससुराल नहीं जा पाए, वो अपनी बेगमात से ताने सुन रहे होंगे और ससुराल जाने की तैयारी कर रहे होंगे। और वो बच्चे जिनको कल ईदी मिली है, परसों ईदी मिली है, आपस में अपनी ईदी का हिसाब लगा रहे होंगे कि यार तुझे ईदी ज़्यादा मिली है या मुझे। और जो पेरेंट्स हैं वो ये देख रहे होंगे कि यार मैंने दूसरों के बच्चों को ईदी ज़्यादा दी है या दूसरों ने हमारे बच्चों को ईदी ज़्यादा दी है। बहरहाल आज ईद का दिन है, एंजॉय कीजिए। और आपकी ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए मैं लाया हूँ ईद का स्पेशल शो, जो कि हमारे फॉर्मेट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और क्यों ना हो, क्योंकि आज ईद का स्पेशल दिन है। मैं अपने मेहमान गिरामी का तारुफ करवाने से कल अपनी को होस्ट शकीला परवीन को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। शकीला, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मैं शकीला तो नहीं हूँ। तो फिर अकेला हैं आप? नहीं, मैं अकेला भी नहीं हूँ। तो फिर कौन है आप? क्योंकि हमारा ईद का शो थोड़ा स्पेशल हो रहा है, तो मैंने भी फॉर्मेट चेंज किया। आज आपकी मेज़बान नकाब में मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम देगी और मेरा नाम निम्रा अराइन है। जी निम्रा, तो आज हमारे मेहमान गिरामी का तारुफ करवाती चले। जी बिल्कुल, मैं करवाती चलती हूँ। हमारे साथ मौजूद है सैयद नईम शाह, उनके बराबर में मौजूद है डॉक्टर आबिद हुसैन, उनके बराबर में मौजूद है मिर्ज़ा इंतखाब आलम, और उनके बराबर में हमारे मेहमान खुसूसी मौजूद है फैसल हमीद साहब। आपको राव करामत के अंदाज में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक। जी ठीक है। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारकबाद। और मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले आपसे नईम शाह साहब के ईद का दिन आपका किस तरह से गुजरा? ईद का दिन जो गुजरा हमारा, आप समझते हैं कि पहले तो हम नमाज की वगैरह की तैयारी होती है, उसके बाद बच्चों की ईदें शुरू हो जाती हैं, फिर उसके बाद कि आपने पूरा महीना एक मामला आपके होते हैं इबादत के, तो बस उसके बाद सोना होता है। फिर सेकेंड डे होता है जो कि हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनके कहने पे घर जाया जाता है। तो कल पूरा दिन वही नहीं गुजरा हमारा, बहुत अच्छी गुजारी बच्चों का अलहम्दुलिल्लाह। डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्जा साहब, जी आपने ईद का दिन किस तरह से गुजारा? बिल्कुल ट्रेडिशनल ईद की तरह हमने भी उसी तरह गुजारी है। चूँकि फैमिली के एक हम सीनियर मेंबर हैं, यानी सबसे बड़े माने जाते हैं, तो इसी तरह की एक मस्जिद है हमारी जहाँ पर सारे लोग जो है शुरू से फॉर अबाउट 50 ईयर से सारी गैदरिंग वहीं होती है। माशाल्लाह। कोई बेटा बच्चे भाई बहन कहीं भी हो, वो डिफेंस में हो, कराची के किसी कोने में हो, नमाज हम सब एक साथ पढ़ते हैं। और फिर उसके बाद सबकी ईद होती है। और फिर वही जो नियरेस्ट जो रूम होते हैं, हमारे 3-4 घर हैं भाई बहनों के, उनके घर जाते हैं। और उसके बाद तकरीबन 2 घंटे के बाद सब के सब वालिदैन की कब्रों पर चले जाते हैं। क्या बात। वादी हुसैन जाते हैं, फिर सारे फैमिली होती है, समझे, वहाँ दुआएं मग़फ़िरत मांगते हैं और फिर वहाँ से वापस आके अपने अपने घरों को जाते हैं। ये रूटीन है। और इवनिंग जो होती है फिर इन सब की गैदरिंग होती है एक के घर में। अब चूँकि स्पेशली मैं सबसे बड़ा हूँ फैमिली में, तो रात को बड़े घर में हमारी फैमिली पूरी गैदरिंग होती है और बड़ी खूबसूरत होती है। रात गए तो जा रही है, मजा आता होगा ना, सब बहुत इंजॉय होता है। और सब यही याद करते हैं कि ये कौन सा दिन अब दोबारा कब आएगा, कि सब इसी तरह की गैदरिंग होंगी। और आप यकीन कीजिए, इसमें कोई दुबई से आया भाई बहन, कोई अमेरिका से आया हुआ होता है, कोई कनाडा से आया होता है, सब ईद पे यहाँ ईद करते हैं सब। क्या बात है। फिर तो आपकी तो दोपहर ये में बड़ा खूबसूरत और यादगार ईद होती है हमारी। सारी फोटोग्राफिंग होती है। फिर पिछली ईद बताई जाती है कि देखिए सब भी इतने लोग थे, लेकिन अब कुछ नए इजाफा हो गए थे, बच्चे छोटे बच्चे और जो दुनिया में उनको भी लेके वो मस्जिद पहुंचते हैं और माशाल्लाह इमाम बारगाह की इजाजत कराते हैं सबको। जी, मैंने इस तरीके से कहा कि सब लोग आपस में साथ आते हैं, मिल बांटते हैं। यकीनन आपकी दोपहर की ईद की दावत होती होगी, फिर बच्चे आपके पास आ जाते होंगे ईदी लेने, सारे लोग बैठे हैं, फिर ईदी तकसीम होती है सब में ना, और बड़ा अजीब समा होता है, बहुत खूबसूरत समा होता है। और हमने यही जब आखिर में जब हम कंक्लूजन देते हैं, तो मैं उसमें यही दर्द देता हूँ उनको कि देखो हमारे अबाउजात ने यानी हमारे वालिदैन ने हमें तैयार किया था, अब हम दूसरे बच्चों को तैयार कर रहे हैं। ये रवायात कायम रहनी चाहिए। बिल्कुल, ये रवायत कायम रहनी चाहिए। बच्चे कॉन्फिडेंस करते हैं हमसे कि इंशाल्लाह ऐसे ही होगा और दुआ देते हैं कि नहीं आप भी सलामत रहे। आमीन। मिर्ज़ा इंतखाब आलम साहब, किस तरह से आपके ईद के ये 2 दिन गुजरे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहला दिन तो आपको पता है कि नमाज के बाद कब्रिस्तान जाते हैं, वहाँ वालिदैन की कब्रों पे, बहन भाइयों की कब्रों पे जाया जाता है।
उसके बाद घर में जनाब अल्लाह बच्चों के साथ वो ईदी का सिलसिला होता है। लेकिन दूसरा दिन मेरा बड़ा अहम होता है, जो 25-26 साल से मेरी जो एनजीओ है पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी, तो हमारा जो वफ्द है ना वो टीबी के मरीजों के पास जाता है। दूसरे दिन ये मेरी प्रैक्टिस 25-26 साल से, और वहाँ पेशेंट्स के साथ हम जाके, टीबी पेशेंट्स आमतौर पे जो है ना, पहले जब मैं जाता था आज से 24-25 साल पहले ओझा में, तो जो पेशेंट होते थे टीबी और एमडीआर के जो पेशेंट होते थे उनको आइसोलेट कर दिया जाता, छोटे छोटे बैरिक्स में होते थे। तो हम उनके पास भी जाते थे, उनके साथ वक्त गुजारते थे, उनके साथ फल मिठाई फ्रूट वगैरह तकसीम करते थे, उनको ईदी देते थे। ये माशाल्लाह साल से मेरा ये सिलसिला है। शाम में वही दोस्तों की महफिलें होती थी और बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो जैसा कि सुन्नत नबवी है कि जनाब अपने बच्चों को जनाब लेके जाना, घुमाना फिराना, फैमिली को भी टाइम देना, ये सारा सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह होता है। दूसरा फैसल अमी साहब माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं। ईद का दिन मैं जानना चाहूँगा आपने किस तरह से स्पेंड किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सब देखने वालों को, यहाँ हाज़रीन को बहुत बहुत ईद मुबारक। और आपने जो रमज़ान में थ्रू आउट प्रोग्राम किया है उसके लिए आपको भी बहुत मुबारकबाद, और के अपने हमारे ये मेट्रो वन न्यूज़ को भी, जिन्होंने अपने बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम किए, इन सबको भी ईद मुबारक। अच्छा, पहले दिन वैसे ही होता है, फजर की नमाज़, फिर इसके बाद ईद की नमाज़, और फिर सारे सब जमा हो जाते हैं। फिर हम लोग जितने भी अपने भाई वगैरह रिश्तेदार होते हैं सारे सब लोग जमा हो जाते हैं, और फिर वही हल्ला गुल्ला होता है, अपने खाना पीना वगैरह वो चलता है। अब क्योंकि मेरा ताल्लुक़ है सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से, तो शाम में फिर हम उन घर चले गए थे कि जिनको हमने पूरा महीना याद रखा, साथ रखा अपने, और फिर उनके बच्चों में ईदी वगैरह भी बांटी, अपने उनको कपड़े वपड़े भी अल्लाह के करम से हमने उन तक पहुंचाए। तो उनके साथ 2-3 अपने घर थे ऐसे कि उनके साथ गए हम, वहाँ पे हमने उनके साथ खुशियाँ मनाई, उनके साथ बैठे, खाना पीना किया, थोड़ी उनके साथ हंसी मजाक वगैरह सारी सब चीज़ें वगैरह वो हुई। और फिर रात में जो था वो हमारे भाई के यहाँ होता है सारा अपने प्रोग्राम, तो फिर हम वहाँ पे चले जाते हैं। दूसरा दिन जो था वो अपने बच्चों को लेके, वाइफ को, बच्चों को लेके निकल गए, और फिर उसके बाद अपने समझे कि लेट, बिल्कुल बहुत ज़्यादा लेट आए, और उसके बाद फिर अपने आज आने में मुझे इसी वजह से देर हो गई कि सुबह ही हम लोग सोए। तो हमारा जो सेकंड डे जो होता है ना, वो बहुत बड़ा, बहुत ज़बरदस्त हमारा प्रोग्राम होता है, जो उसी हिसाब से गुजरती है। आज तो हमें भी आने में देर हो गई, प्रोग्राम हमारा देर से शुरू हुआ, माजरत चाहता हूँ। अच्छा आबिद साहब, क्या कहना चाहेंगे कि ईद को हमें किस तरह से मनाना चाहिए? हमारे जो नबी थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो किस तरह से ईद मनाते थे? देखिए, ये बेसिक क्वेश्चन है आज के हवाले से, और जब हम खुशियाँ मनाते हैं ईद के, तो इन चीज़ों को भूल जाते हैं कि हमारी रवायात क्या कहती है, हमारा मज़हब क्या कहता है, हमारा इस्लाम क्या कहता है। देखिए, रसूल सल्लम का फरमान है कि ईद की खुशी मनाओ और आपस में गिफ्टिंग करो, आपस में तोहफे ताइफ करो, इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। आपका ईद जो है ये असल में एक तशक्कुर है, योम तशक्कुर है। जो रमज़ान में आपने जो इबादत की थी उसका शुक्र अदा किया जाना है आपका। ये कोई ऐसी खुशी नहीं कि नई चीज़ आ गई है, सिर्फ अल्लाह ने आपका शुक्र अदा करवाना चाहता है जो आपने इबादत की है, और उसको कंटिन्यू कराना चाहता है कि आइंदा भी आप जो बाहर की साल गुजरा है उसको कराएँ आप। ऐसे ही एक मौका था कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बात करता हूँ मैं, कि हसन घर में थे और छोटे थे, तो भी फातिमा से, उनकी वालदा से, वालदे से कहा कि अम्मी कल ईद है तो हमारे कपड़े नहीं आएंगे। तो आपको पता है कि हमारे नबी की जो भी औल है, आल औलाद है, उनके आपके पता है कि वो बड़े गरीबाना ज़िंदगी गुजारते थे। कपड़े तो दूर की बात है, बड़े बड़े कपड़े, पेमन लगे कपड़े पहना करते थे। तो भी फातिमा ने आपसे कहा नहीं, ऐसे दिल रखने को कि आपका दर्जी लेके आएगा कपड़े सुबह। अब सुबह हो गई, अब आप कह रहे हैं कि दर्जी तो नहीं आया, तो दस्तक हुई कि दर्जी कपड़े ले लो। वो कपड़े आ गए, बड़े खूबसूरत तरह के, दोनों कपड़े पहने इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, फिर नमाज के लिए निकले। तो लोगों की बात चीमी गोइयाँ होने लगी कि दर्जी तो हमारा कोई ऐसा नहीं है जो आपके कपड़े बनाए। कि दर्जी तो टोटल मदीने में उस वक्त जो थे, मक्के में उस वक्त 3 टोटल दर्जी थे, तो तीनों ने तो उनके कपड़े नहीं बनाए, तो ये कपड़े कहाँ से आए? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, क्या कि ये दर्जी जो था ये जन्नत से आया था आपके कपड़े लेके। क्योंकि बीवी फातिमा ने ये कह दिया था कि दर्जी है, तो ये इमाम का दर्जी बन के आया था, ये हुआ। अच्छा, अब ये जब चले मस्जिद की तरफ नमाज के लिए, तो हसैन ने फरमाया रसूल सल्लम से कि कहने लगे नानाबू, ये लोग तो कुछ सवारियों पे जा रहे हैं, कुछ सवारियों पे जा रहे हैं, हम पैदल जा रहे हैं।
तो कहने लगे कि नहीं नहीं आप भी सवारी में जाओगे बेटा। तो आपने दोनों को अपने शोल्डर पे, कंधों पे बिठाया और आप मस्जिद की तरफ चल दिए। तो वहाँ पर हज़रत उमर ताला मिले, अबू बकर मिले और कहने लगे देखिए ज़रा क्या खूबसूरत सवारी है। क्या बात तो मेरा कहने का मतलब ये कि ये एक्चुअल चीज़ है। आप अपनी चीज़ों के साथ जाएं, बजाय सवारियों के दूर जाएं, अपने बच्चों को अपने साथ लेके जाएं, मस्जिद की तरफ जाएं आप, और वहाँ जो कुछ जिस तरीके से नमाज अदा होती है बेहतर तरीके से बच्चों को लेके जाना चाहिए। आजकल हम क्या करते हैं, बच्चों को नहीं लेके जाते, ये आपकी रवायात है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो इसी तरह बहुत से तरीके से तो हम आहिस्ता इसको हम बताएंगे कि जो ईद की क्या होती है। बेहतर तरीका ये था, देखिए एक इस्लाम का बड़ा अजीब तरीका है, सब चीज़ में कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट के साथ होता है। इससे पहले मुसाफा किया जाता था, सिर्फ हाथ मिला लिए आदमी चले गए। जब ईद आई तो गले मिलना शुरू हो गया। अब आप ईद पे गले भी मिलते हैं, बकरीद भी मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको ज़्यादा खुशी और ज़्यादा आप शुक्र अदा करना है तो आप गले मिलिए अब। तो ये एक ईद के हवाले से एक नई रवायत कायम हुई हमारी। अच्छा इंतखाब साहब आपकी तरफ आता हूँ, बचपन की यादें कुछ ताज़ा कर लेते हैं। बचपन में ईद कार्ड लिखा करते थे आप दोस्तों को? जी हाँ, जाके जनाब सबसे पहले तो यही काम होता था, 10 दिन 12 दिन पहले जनाब डाक की एक वो आ जाती थी पोस्ट ऑफिस की तरफ से, इस डेट को पोस्ट कर दे तो वो मिल जाएगा। तो ये समझ लीजिए 10-12 दिन पहले जनाब ईद कार्ड पसंद किया करते थे और उसमें बड़े खूबसूरत ईद कार्ड भी होते थे। कोई आपका फिल्मी अदाकारों के भी होते थे और जनाब अल्लाह माशाल्लाह इस्लामी भी होते थे। तो हम पसंद किया करते थे और जाके जनाब अपने जो भी रिलेटिव्स हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनको जनाब पोस्ट किया करते थे, क्योंकि पहले एक यही जरिया होता था, यही जरिया होता था। उस वक्त की जो ईदें थी ना, उसमें जो खुशी थी वो आज वो नहीं है। वो जनाब हकीकी खुशियाँ उस वक्त होती थी, पेरेंट्स के साथ जो भी होता था, मामूली सी भी ईदी मिलती थी तो वो भी बहुत होती थी। और उस वक्त जनाब क्या नाम है, वो छोटे से अमाउंट में जनाब बहुत खुश होते थे, सारा दिन खेलते थे, कूदते थे और जनाब खूबसूरत उस वक्त जो फिल्मी गाने होते थे वो भी सुनते थे। वो आप मशहूर गाना जो अहमद रुश्दी का था कि क्या नाम है अपना, बिल्कुल बिल्कुल, ईद का दिन गले हमको लगा कर मिली है, वाह वाह वाह, रस्म दुनिया भी, मौका भी, दस्तूर भी। भाई जो है ना हमारे, ये बहुत पुराने टाइम के हैं। हाँ। हमें तो याद नहीं है, हमें सब याद है। ये हमने देखा है, यूट्यूब पे देखते हैं, क्योंकि इनके टाइम के तो इंजन भी अब बंद हो गए ना। तो ये बड़े पुराने टाइम के हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल बताएं। इतना भी पुरानी नहीं जितनी फैसल भाई बता रहे हैं। हमारे बाप दादाओं ने हमें किस्से सुनाए थे, आज इंतखाब भाई से बराबर बैठ के सुनने को मिल रहे हैं। इंतखाब भाई सुनाए। आपकी बातों से ऐसा लगने लगा डायनासोर की आखिरी पीढ़ी से तो नहीं है। बस हाँ, यही आखिरी वाला जो डायनासोर था, वो जनाब इतने खूबसूरत गाने होते थे कि महबूब का थोड़ा सा ये गुनगुना दिन है गले हंस के लगा मुझको, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ना बेताब हो वो दिन भी जरूर आएगा। इस तरह के जो गाने होते थे हम लोग अपने ज़हन में, जो अपनी जो महबूबाएं होती थी जो उस जमाने में, जिनसे हम मिल नहीं पाते थे। ये गाने से बड़े फायदे उठाए भाई, लाजमन उसको तसव्वुर में करके बैठ जाते थे। अभी आपसे यही पूछने वाला था, कोई कार्ड घर वालों से छुप के किसी को दिया आपने? हाँ, बहुत सारे फिल्मी कार्ड होते थे, छुपके भी देते थे यार, क्यों नहीं देते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते थे। लाजमन हम भी उस वक्त यंग थे और खूबसूरत भी थे। पूरी ईदी इसी में गुजरती थी। अच्छा ये बता रहा हूँ, इनकी पूरी ईदी होती थी ना, तो ये इंतजार में बल्कि एडवांस ले लेते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था। रियली से आप मेरे सवाल की गहराई में नहीं गए। मैं कह रहा हूँ कोई घर वालों से छुप के किसी को कार्ड दिया? यार ये सारी बातें मैं बता दूं, घर भी वापस नहीं जाना है। ऑन एयर जा रहा है, लाइव जा रहा, बेगम भी देख रही हूँ। बिल्कुल ऐसे वो तो चलता है। रिकॉर्डिंग तो है नहीं कि एडिटिंग करवा लेंगे, लाइव जा रहा है। एवरीबडी नोज के यार, हर आदमी जो यंग होता है, मैं समझता हूँ जो परफेक्ट होता है वो मोहब्बत भी करता है। माशाल्लाह इतने खूबसूरत लोग होते हैं, हर जगह हर स्टेज पे इस तरह के लोग मिलते हैं जिनसे आदमी मोहब्बत भी करता है, मिलता भी है और मिलने की ख्वाहिश भी करता है कि इससे फिर मुलाकात हो। तो इस तरह मुझे तो बहुत अच्छा लगता था पहले की ईदें। अब तो सब आर्टिफिशियल हो गए, ब्रांडेड के चक्कर में हो गए, इस चक्कर में हो गए, उस चक्कर में हो गए, लेकिन उस वक्त बहुत हकीकी खुशी मिलती थी। फैसल भाई कुछ आपकी बचपन की यादें ताज़ा करवाओ। यार मैं बिल्कुल इंतखाब भाई की इस बात को तो इंडोर्स करता हूँ कि अब थोड़ा सा जो है वो बहुत ज़्यादा अब उसको है ना बनाना पड़ता है। पहले जो होती थी ना, एक चली आ रही रिवायत और वो सारी जो चीज़ें हैं तो वो होती थी। अब उसको बनाना पड़ता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा होता है। अब बच्चे हैं, देखें ये हम लोगों ने भी थोड़ा सा ऐसा आ गया ना कि हम लोग मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हो गए, अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो गए, बच्चों को टाइम ही नहीं दे रहे ना। अब आप सारा साल टाइम नहीं दो, सही है ना, और रमज़ान में भी आपके रोज़े ऐसे ही गुजर रहे हों और फिर वो चीज़ें हों, तो पर वो उनके अंदर ईद के अंदर वो चीज़ें कहाँ आएंगी।
तो डॉक्टर साहब वाली बात है ना कि अपने साथ बच्चों को लेके जाएं नमाज के लिए, और फिर पैदल चल के जाने का अपने हुक्म है, सुन्नत और रसूल है कि वहाँ पे अपनी ईदगाह में अपने वो जाएं। और मैंने एक चीज़, मैं यहाँ पे एक चीज़ ख़ास तौर पे बताना चाहूँगा जो मैंने अपने पॉइंट आउट करी हुई थी कि मैं जब ईदगाह में गया हूँ तो मैंने अक्सर ये देखा है कि लोग साए में जो है ना अपने सफ़े लगाकर बैठे हुए होते हैं। वो बनिस्बत ये कि मेन सफ पे और जमात में जाके वो वहाँ पे करके बैठे, वो एक अलग बिल्कुल जो है ना वो साए में। अब आपको पता है जब आप ईदगाह में जाते हैं, मैदान होता है, वो कोई ग्राउंड होता है, वहाँ पे अपने सबकी अपने जानामाज़ और चादरें लगा के और वो लोग अलग करके बैठे हुए होते हैं। तो ये चीज़ है ना, ये चीज़ जब हम लोगों में आ गई है ना कि नमाज में सब में ही हम लोग एक साथ नहीं हैं, तो अपने हम शहर में क्या एक साथ होंगे और मुल्क में क्या एक साथ होंगे, और कौम अपने क्या नाम है बैतत कौम एक साथ क्या होंगे। बिल्कुल। अच्छा फैसल भाई, हमने रैपिड फायर सेगमेंट रखा है, उसमें होगा ये कि एक लफ्ज आपको दिया जाएगा, वो सुनते के साथ ही आपके जहन में जो भी बात आए आपने कह देनी, और ये कि आपके साथ रैपिड फायर होगा सेगमेंट। बीप तैयार रखिएगा कुछ भी ऐसा निकल जाए फौरन बीप। भाई आपने बोला जो भी जहन में आए, लेकिन ऐसा ना स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। भाई बीप तैयार रखिए। नहीं इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, कोशिश करते। हाँ, मैं आपको कुछ वर्ड दूंगी, एक एक लफ्ज दूंगी, तो आपके जहन में जो भी पहला लफ्ज आए आप वो मुझे बता दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं सर आपसे पूछूंगी, दोस्ती, अनमोल, बिरयानी। बिरयानी कहाँ की बिरयानी आपके जहन में? बेगम के हाथ की बिरयानी नंबर 1। अरे जबरदस्त। एक्टर पड़ोसी। क्या बात है, जबरदस्त। जगह, एक ही जगह है, काबतुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खेल, 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 क्रिकेट। जबरदस्त। ईद, ईद, ईद मीठी ईद, सुइयों वाली। होस्ट, गोश्त, होस्ट मेजबान, होस्ट हमारे करामत भाई। जबरदस्त, क्या कहने आपके। सर आपकी जानिब आओगी, जानवर, जानवर शेर। हॉबी जी, आपके कोई हॉबी? हॉबी मेरी अपना सोशल वर्क। कोई लड़ाई? लड़ाई से तो बहुत दूर हूँ। कोई भी एक बता दे। मुझे याद नहीं पड़ता, मैं बहुत ही सॉफ्ट आदमी हूँ और मैं लड़ने वाले आदमी। मूवी तो मैंने बहुत पिक्चर, मुझे उस वक्त नदीम की, मोहम्मद अली की, वहीद मुराद की बहुत पिक्चर देखी है, बहुत मूवीज देखी हैं, वही जनाब वाला। अब तो खैर नहीं जाना होता ज़्यादा। रेस्टोरेंट तो इस वक्त जो अब अपना जो हाईवे वगैरह पे खुल गए हैं बहुत सारा ओपन एयर, उसमें ज़्यादा जाना पसंद करता हूँ। अच्छा आपने क्या किसी का नाम नहीं लिया? हाँ, ओपन एयर में जाना पसंद करता हूँ। कोई अच्छी मेमोरी तो बहुत चीज़ें हैं जहन में, और सबसे अच्छी मेमोरी वो लगती है जब मेरे माँ बाप पेरेंट्स मेरे हयात थे, उनके साथ में जब ईद मनाता था, तो वो मेमोरियाँ जो है ना मैं कभी नहीं भूल सकता। ये मेमोरी जो वैसे सबकी है, ये सबकी माँ बाप को तो उनको तो मिस करते हैं। उनके बगैर ईद थोड़ी सी अधूरी होती है, रौनक थोड़ी कम हो जाती है। ये तो बिल्कुल है। सिंगर मुझे मेहदी हसन साहब बहुत पसंद है, मैं उनके अक्सर गाने गुनगुनाता हूँ। मैं बहुत शौक सुनती हूँ। सर आपकी जाने बढ़ेंगे, मॉल, शॉपिंग मॉल में आप जैसे दुबई मॉल है, दुबई मॉल है। डॉक्टर साहब पाकिस्तानी वाला, कराची वाला बताएं। नहीं, मॉल तो मॉल बताएं ना। हाँ, कोई भी हो सकता है, आपको कहीं कभी आपको पसंद हो, क्योंकि लोग शॉपिंग के लिए यूजुअली, और हम भी वहीं जाते हैं। खाना, सिंपल, मुझे वेजिटेबल पसंद है। करियर, वेजिटेरियन। कैरियर, हाँ, डॉक्टर। सही। कोई एक ख्वाहिश? बस ये कि जो मरते वक्त अपने बच्चों को यही नसीहत करके जाएं कि कुरान और हदीस को अपने साथ रखें। सही। परिंदा, मुझे कबूतर पसंद है। सही है। कोई फेवरेट डिश? चाइनीज डिश। डॉक्टर साहब बेगम की हाथों की कह रहे थे, घर भी जाना है आपको। नहीं, बेगम डिश नहीं बनाती ना। अच्छा, डिश नहीं बनाती। अच्छा हो गया। सही है। सर आपकी जानिब बढ़ेंगे? सर की जानिब बाद में जाएंगे। हमें कहा जा रहा है कि एक वक्फा लेना है। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बज़्म सनागर क्या खूब सजी है, बज़्म सनागर क्या खूब सजी है। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद नईम शाह जो कि
सोशल एक्टिविस्ट हैं और बानी टीम खुद मुख्तार अवाम। पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपने इदारे के हवाले से कुछ बताएं। बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया, और मैं बैटर का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। और टीम खुद मुख्तार अवाम का हम क़याम वजूद में लेके आए हैं हम, और उसकी वजह यह है कि 10 साल मेरा सहाफ़त से ताल्लुक़ रहा है। लेकिन सहाफ़त के हवाले से अगर मैं बात करूं आपसे, तो इस वक्त आवाम की जो अप्रोच है वो सहाफ़ती इदारों के साथ अटैच नहीं है, मतलब उनकी अप्रोच नहीं है, उनके मसाइल वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं जो उनके असल मसाइल हैं। तो मैं चाहता ये हूँ कि टीम खुद मुख्तार अवाम के प्लेटफार्म से नौजवानों को शऊर दे सकूँ। इस वक्त हमारी कराची के अंदर आप देख लें, स्ट्रीट क्राइम आम है, मंशात फरोशी आम है, तमाम क्रिमिनल एलिमेंट्स इस वक्त कराची की गलियों में फैले हुए हैं, उनकी रहाइश पजीर हैं वो लोग, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाला मौजूद नहीं है। और मेरी नौजवान जो मेरी यूथ है इस वक्त नशे का शिकार है, ऐसी चीज़ों को शिकार हो चुकी है जिससे मेरी पूरी यूथ ख़राब हो गई है इस वक्त। तो हमने एक स्टेप उठाया कि इंशाल्लाह जी अल्लाह पाक चाहा तो अपने तमाम नौजवानों को टीम खुद मुख्तार अवाम के प्लेटफॉर्म पर लाएंगे। और सिंध पुलिस के साथ तकरीबन 5 साल मैंने सोशल वर्क किया है, 10 साल से मेरा ताल्लुक है सहाफ़त से, और कराची के तकरीबन 90% पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर अवाम और पुलिस के साथ मिलकर मैंने काम करा है। तो हमारे अवाम डरती है, आप जानते हैं इस वक्त थाने का इस वक्त क्या सिस्टम है, आम आवाम नहीं जा पाती। तो जब हमारी आवाम को शऊर मिलेगा, हमारी आवाम को कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, तो वो अपने हक की तरफ जाएगी। आप देखें, मैं एक मिसाल दूं आपको, मैं चाहे वो कोई भी सियासी पार्टी, चाहे वो इक़्तिदार में हो चाहे वो अपोजिशन में हो, दोनों का एक ही टारगेट है, महंगाई। अभी लास्ट में आपने देखा होगा पेट्रोल पे कीमत बढ़ी थी तो अवाम का रश लग गया था पेट्रोल पंपों पे, लोग परेशान थे, शायद अब कोई हंगामा होगा, कोई क्लेश होगा, मतलब अवाम थक गई है, मतलब ना अब क्लेश होगा, मतलब कोई खूनी जंग शुरू हो जाएगी, इंकलाब आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ इसलिए लाइन लगाए हुए थे कि 12 बजे पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे तो इससे पहले हमें पेट्रोल मिल जाए। बिल्कुल, यानी कि आप देखिए शोर का क्या आलम है। तो मैं चाहता ये हूँ इस वक्त कि कराची के नौजवानों को फर्स्ट स्टेप पे मेरा कराची के जो नौजवान है, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह हम छाएंगे। और इस वक्त मेरे पास बहुत अच्छा है, कराची में अगर हमारे पास 20 से 22 स्टॉल मौजूद है, बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिल रहा है, नौजवान मुझे मिल रहा है। इस वक्त तकरीबन 5000 से ज्यादा मैं मेंबर बना चुका हूँ अपने कराची के अंदर, जिसमें सहाफ़ी भी शामिल है। फर्स्ट जो हमारा पास है इसमें पुलिस के हमारे पुलिस ऑफिसर्स, इसके अलावा सहाफ़ी, फिर अवाम, ये तीनों का मिलकर हमने एक जॉइंट वेंचर बनाया और इंशाल्लाह कराची को हम जराइम से पाक करेंगे। और किसी मजलूम इंसान की आवाज़ अगर नहीं पहुंच पा रही आला हुकाम तक। अच्छा, इसमें एक बात बताऊं को मैं, एक होता है आपने कोई न्यूज़ बनाई, न्यूज़ चलाई, ख़त्म हो गई, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। आपने क्राइम पे प्रोग्राम बनाया, 5 लाख का आपने प्रोग्राम बनाया, 5 लाख की आपकी कॉस्ट है प्रोग्राम की, 5 करोड़ की आपका वो चल रही है, मतलब यानी कि आपका 5 करोड़ के आप इश्तिहार तमाम चीजें, यानी कि 1 मैन शो चल रहा है। एक बंदे का प्रोग्राम है, महीने का 1 प्रोग्राम या महीने का 2 प्रोग्राम, जो 22 करोड़ आवाम है वहीं खड़ी हुई है मेरे पास, आप करोड़ों रुपए कमा रहे हो। तो अब प्रोग्राम नहीं बनेंगे, अब हर टाउन के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अब मसाइल हल होंगे ऑन रिकॉर्ड इंशाल्लाह। इसमें मैं आईजी साहब, डीआईजी साहब और अभी भी जितने हमारे एसपी साहिबान हैं, डीएसपी साहिबान हैं, जितने एसएचओज हैं, इंशाल्लाह अजीज ईद के बाद मेरा टारगेट था, बस मेरी मुहिम शुरू होगी इंशाल्लाह अजीज आवाम के साथ मिलकर। तो बस दुआ कीजिए, हम पाकिस्तान को खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं, शऊर देना चाहते हैं, ताकि वो आने वाले वक्त में वोट के हिसाब से भी अपना फैसला कर सकें। गुलामाना जिंदगी छोड़ दीजिए। तो इंशाल्लाह जी अल्लाह पाक चाहता है। आप सेगमेंट कर रही थी शाह साहब सर, आपसे रह गया था तो आपसे रैपिड फायर किया जाता है। अच्छा, मैं एक वर्ड बोलूंगी, मैंने आपको बताया, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज आपके जहन में सबसे पहले आएगी आप वो मुझे बताएंगे। ब्रेन। यस, ब्रेन अच्छी सोच जिससे माशरे में इस्लाह पैदा हो सके। सही। फेयर, इंसान को सच बोलना चाहिए, इंसान को सच्चाई पे काम रहना चाहिए, क्योंकि इससे इंसान की दुनिया भी अच्छी होती है और आखिरत भी अच्छी होती है और अल्लाह के हुजूर भी सुरखरू होता है वो। फेवरेट ड्रामा? फेवरेट ड्रामा तो नहीं देख पाता मैं, लेकिन जब छोटे से थे तो बस वो हमारे पास कुछ ड्रामे ऐसे मिले, लेकिन मुझे कोई ऐसा जो बहुत ड्रामे करता हो।
ड्रामा जो होता हाँ लेकिन बस मैं ड्रामा सिर्फ टीवी ड्रामा ही थोड़ी होता है, है आज भी कभी बहू थी वही घर में सियासतदान भी चल ड्रामे रहा करते है। हैं, सियासतदान भी ड्रामे करते हैं। मेरा बच्चा जो है गुलाम मोहिउद्दीन शाह, भाई सैयद गुलाम मोहिउद्दीन शाह, रोजाना ड्रामे होते हैं। जी हाँ, ये तो है। वो वैसे बहुत बड़ा एक्टर है। अच्छा, वो बहुत बड़ा एक्टर है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा अल्लाह मतलब बहुत अच्छा काम करता है वो, मतलब और बहुत अच्छे ड्रामे भी करता है वो। लेकिन अभी मैंने उसको ऐसे टास्क दिए हैं, इंशाल्लाह जी जल्द वो भी इंशाल्लाह आपके सामने खड़ा होगा मेरे साथ देखिए, इंशाल्लाह। मैं हैरान हूँ, आपने अपने ज़माने के सबसे मशहूर ड्रामे का नाम नहीं लिया, क्योंकि मेरी अम्मी बताती थी उनके ज़माने में एक ड्रामा आता था ऐनक वाला जिन। नहीं बिल्कुल आगे बात सही है, बिल्कुल आगे बात सही है, बिल्कुल आगे बात सही है। ये वाकई में मैं इस बात में शर्मिंदा हूँ। ये अजीम किरदार थे, अजीम लोग थे, जो आज भी हम बाज़ औक़ात अपने बच्चों को दिखाते हैं यूट्यूब वगैरह के ऊपर, उनको हम सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने उस वक्त हमें जो इंटरटेनमेंट दी थी बहुत ज़्यादा प्योर थी और वाकई उसमें हमारा बचपन छलकता था। जो फैसिलिटीज हमें हासिल थी उस हवाले से, जो सोच, जो मुस्बत सोच थी, वो आज के बच्चों को हासिल नहीं है वो। तो मुझे इस पर उन पर फ़ख्र भी है और मैं सलाम पेश करता हूँ उनको। नहीं शाह साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, अब यहाँ तशरीफ है और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और मेरी दुआएं आपके साथ है और अल्लाह ताला आपको इस्तकामत अता फरमाए। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का और मिलते हैं ब्रेक के बाद। बज़्म सनागर क्या खूब सजी है, बज़्म सनागर क्या खूब सजी है। वेलकम बैक नाजरीन। दौरान वक्फा हमें ज्वाइन किया है ज़ुबैर तनवीर साहब ने। आप फाउंडर है ह्यूमैनिटी एरा के और डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स हैं वी वाटर के। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि और आपको हमारी जानब से बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। नाज़रीन, बताता चलूँ कि अम्बाला स्वीट्स की जानिब से ख़ास तोहफे हैं और बेहतरीन और आला जायकों के लिए अम्बाला स्वीट्स की चीज़ों का ही इंतखाब कीजिए। और मेरे भाई जानिब मौजूद है ज़हीम रज़ा कादी साहब, जो कि बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं, इनसे भी सुनेंगे। लेकिन पहले चलते हैं ज़ुबैर साहब की जानिब। ज़ुबैर साहब, किस तरह से ईद का दिन आपने गुजारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं सबसे पहले राव साहब आपका कि आपने मुझे रमज़ान में भी मदऊ किया था अपने चैनल पे और मेरी जो काम को आपने सराहाई दिए, तो उसके लिए शुक्रगुजार हूँ पूरी टीम की बिहाफ पे। नॉर्मल था। सबसे पहले तो चांद रात से शुरू करूंगा। मेरे पास चैरिटी का काम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक लेडीज़ है, उन्होंने कुछ सूट्स डोनेट किए थे हमें, जिसकी तरसील करनी थी और उन घरों में देना जो वाकई में उसके हकदार थे। वो सूट देते देते मुझे रात के 3 बज गए। और जिस तरह कहते हैं ना कि अंबिया ने जो काम किया, जो सहाबा ने काम किया कि रात के अंधेरे में जाके घरों के बाहर सौदा रख देना, वो ज़रूरत की चीज़ रख देना जिसकी उनको ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी टीम पूरी इसी तरीके से काम करती है, रात के अंधेरे में जाके मदद करके आती है। 3 बजे के बाद फिर जब आया वापस मैं, तो नमाज वगैरह के लिए फिर तैयारी शुरू करी, फिर बाबा के कब्रिस्तान पे चले गए। अच्छा, सबसे मेन चीज़ है सर, हम तमाम गेस्ट बैठे हुए हैं, हम सब कह रहे हैं हमने अपनी ईद मीठी ईद बनाई, ईद मीठी बनाई। क्या हमने दूसरों की ईद मीठी मनाई? अगर ये ऐसा नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह ह्यूमैनिटी एरा ने इस रमज़ान और इस ईद को मीठा वाकई में बनाया है। हमने फिर लंगर का मतलब तमाम किया, हमने शीर खुरमा बनाया अलॉन्ग विद द बिरयानी, और वहाँ पर फिर हमने उसका दस्तरखान लगाया और लोगों को, जो राह चलते हुए लोग थे, वो लोग जिनकी ईद के दिन भी छुट्टी नहीं थी, उनके साथ बेसिकली हमने अपनी ईद मनाई, शीर खुरमा दिया और वहाँ पर बिरयानी वगैरह दी। तो वहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे वाक़यात हुए। विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह आई विल डिस्कस दैट ऑल थिंग्स। माशाल्लाह। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर यूनाइटेड किंग बेकर्स की जानिब से भी ख़ास तारीफ मौजूद है और बेहतरीन और आला जायकों के लिए आप यूनाइटेड किंग्स की चीज़ों का इंतखाब कर सकते हैं। अच्छा ज़ुबैर साहब, कुछ सवाल है, बल्कि सबसे ही मैं सवाल करूँगा, मुख्तसर जवाब देना है और क्योंकि टाइम कम रह गया है तो मैं चाहूँगा कि स्पीड में ही हम सेगमेंट करते हैं। पुराने ज़माने में ईद कार्ड तो आपने लिखे होंगे, मैं चाहूँगा ईद कार्ड पे लिखा हुआ कोई अपने बचपन का शेर सुनाएं। जब आप इधर बैठे हुए लोगों से पूछ रहे थे तो एक शेर मेरे जहन में फ़ौरन क्लिक करा। मेरा दोस्त अदनान बचपन का है, क्लासमेट था, तो वो बड़ा बबलू सा था। तो वो कहते थे डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त हजारों में एक। क्या बात है। बचपन में कितनी ईदी मिला करती थी? अच्छा, पहले होता ना शो ऑफ का एक बचपन में होता, तो मैक्सिमम हम लोग कहते थे। वैसे तो आपको पता है कि एक नॉर्मल तबके से ऊपर आए तो इतनी ईदी जमा नहीं होती थी। तकरीबन 1000 रुपए उस टाइम पे अगर हो जाती थी तो बहुत बड़ी गनीमत समझ जाती थी। बड़ी बात है, आपकी 1000 हो जाती थी। हम उस दौर से आए जहाँ पर 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए को भी कंसीडर किया जाता था। जी हाँ, जी हाँ। तो बस वो 1000 रुपए होती तो 5000 बताना। क्या खरीदते थे ईदी से? सबसे पहले तो एक बच्चों का शौक होता था बंदूक, और बंदूक लेके किसी स्टॉल में बैठ के बोतल पीना। क्या शशके होते थे वो, क्या शशके होते थे। अच्छा, आपकी फेवरेट डिश ईद की?
मेरी फेवरेट डिश, मैं बहुत सादा सा इंसान हूँ, मुझे आप 24 घंटे दाल चावल खिलाओ तो I'm happy on it। अच्छा, कभी ऐसा किया है कि मेहमानों के लिए कुछ पका के रखा, कुछ बना के फ्रिज, और मेहमानों को आने से पहले ही आपने फ्रिज में जो है जाकर सफाई कर दी? मेरी वाइफ को बहुत पसंद है मेरे तवे का कीमा। जब भी कोई स्पेशल गेस्ट आता है, मैं गुड़ की चाय उसको सर्व करता हूँ अपने हाथ से बना के, और तवे का कीमा जरूर बता, जिनसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। और वाइफ के हाथों का तो मुझे एक ही चीज पसंद है, वो सिंगापुरियन राइस। बस हमें भी जल्दी से दावत दे दें फिर ये। तो आज दावत हमारी है। हाँ, कल की छुट्टी है तो दावत दे दें। मोस्ट वेलकम। डॉक्टर साहब की तरफ आऊंगा, शेर कोई याद है आपने लिखा हो कार्ड पे बचपन में? जी जी माशाल्लाह, वो जो बन सवर के जो आ गए, वाह वाह वाह, हरे हुस्न दिखा गए, हाय हाय हाय, ये नया मेरे दिल को दाग लगा गए, क्या ये बात नया है। शगुफा खिला गए। ईद का दिन है, गले मिल लीजिए, इख्तिलाफात हटा कर रखिए। के क्या बात है। कोई शेर? मैं चांद को देखता हूँ, चांद उनको देखता है, वो भी अगर चांद को देखे तो मिल जाए दो निगाहें। क्या बात है, क्या बात है। फैसल साहब? मुझसे शेर मत पूछिएगा, मैं शेर वाला हूँ ही नहीं, मैं डायरेक्ट बुद्धा बयान कर देते हैं। शेर वेर नहीं। अच्छा फैसल भाई, आपने टाइम इतना जाया नहीं करना। बात नोट करी, सर की बातों में माशाल्लाह से बहुत मोहब्बत भरी है। क्या बात, सर जिस तरह बता रहे हैं कि जिस तरह के शेर में भी मोहब्बत 1 से 2, 2 से 4। क्या बात, क्या बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, ईदी बचपन में कितनी मिला करती थी? ईदी जो मिलती थी वो मुश्किल थी 1 रुपया या 2 रुपये मिलती क्या थी। करते थे उससे, क्या खरीदते थे बचपन और में? वो उससे चूंकि कुछ माली पोजीशन सही नहीं थी तो मैं कोई किताब ले लेता था, कोई कलम ले लेता था। क्या बात है। क्योंकि बचपन से एक आइडिया था कि हम डॉक्टर बनेंगे। माशाल्लाह। और वालिद साहब चूंकि बहुत गुर्बत में थे, पुलिस में थे, ओरिजिनल पुलिस जो होती है पुलिस में थे और गुर्बत में थे। तो उन्होंने कह दिया था कि बेटा मैं तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र, मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ और मैंने माशाल्लाह खुद पढ़ा और स्पेशलाइजेशन। फेवरेट डिश ईद के दिन आपकी? फेवरेट डिश जी, मैंने बताया था कि मैं चाइनीज खाने को बहुत पसंद क्या करता हूँ। बात है, क्या बात डॉक्टर साहब फिर तो आप इनवाइटेड है मेरे घर पे, माशाल्लाह जरूर आइएगा इंशाल्लाह। यही सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, बचपन में कितनी ईदी मिला करती थी आपको? मेरा ख्याल है कि उस जमाने में तो 10 रुपए भी बहुत थे, 5 रुपए भी बहुत होते थे। उसमें से भी 2 आने की जनाब वाले छोले खा लेते थे, तो 2 रुपए की 2 आने की चाय पी लेते थे। सर देखें ये जो है ना, फैसल भाई, अब आप खुद अब आप फैसल भाई देखें, ये देख लो, आप सही कह रहे हैं भाई, वो टके की बात नहीं करी, यानी कि वो पुरानी 2 वाली आने की करी, वो बात, टके वाली। और आप बिलीव अब करें, आप खुद देख लो यार। अब भाई तो मैं आपको बता रहा हूँ 2 आने यार बहुत पुरानी बात है यार। सर आपको पता है अभी ये 1947 48 की बातें कर रहे हो आप। 25 साल से तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एनजीओ चला रहा हूँ। और मेरी जो सोसाइटी जो रजिस्टर्ड हुई थी ना, आप बिलीव करेंगे इस शहर कराची में 1000 एनजीओज नहीं थी जब से मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मोबाइल हेल्थ क्लिनिक है जो मुख्तलिफ रिमोट एरियाज में जाती है, और ये सोशल वर्क ही मेरा सब कुछ ओढ़ना बिछोना है। क्या बात है। फैसल भाई की बचपन की शरारत याद है आपको? पहले तो मैं एक बात कहूँगा, जी जी, इंतखाब भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरी इंस्पिरेशन है। माशाल्लाह। मैंने तो अभी कुछ अरसा ही शुरू हुआ है, लेकिन मैं इनको अपने सीनियर्स और अपने क्या नाम है बड़ों की तरफ करता हूँ। हमारा एक ताल्लुक है थोड़ा सा, हमारी मोहब्बत कर लेते, मजाक कर लेते। शरारत आपने पूछी, शरारत ही शरारत, आप देख रहे हो अभी भी बैठ के, अभी भी कर रहे हैं, मैं तो अभी भी बैठ के कर रहा हूँ ना, तो बस वो शरारतें होती रहती थी। अब यही होता था कि कहीं पे कोई चीज़ बड़े भाइयों के लिए, मुझे असल में टॉयज का बहुत शौक था, तो मैं ये होता था कि कोई टॉयज अगर कोई भी आ गया ना किसी का, तो सबसे पहले मैंने जो है ना वो अंटी कर लेना। क्या बात है, क्या बात। अच्छा वक्त बहुत मुख्तसर सा रह गया, ज़हीन साहब आपकी जानिब आऊंगा, क्या किसकी मिमिक्री करके सुना रहे हैं? जल्दी जल्दी फरमाइश की थी, आप बता दें। इमरान खान साहब सुना दें। इमरान खान की जी जी सुनाई। ओ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओ मेरी कौम के नौजवानों, ओ ये मुझे धमकी आमेज खत दे रहे हैं, मैं बड़ा परेशान हूँ। इस मुल्क का क्या बनेगा? इस मुल्क का बच्चा बच्चा मैं चाहता हूँ आसमानों पे उड़े, ये चींटियों की तरह ज़मीनों पे रेंग रहा है, और मैं बड़ा फिक्रमंद हूँ। ये लोग मुल्क का पैसा सब बाहर ले जा चुके हैं, पाकिस्तान का बच्चा रुल रहा है। मुझे ऐसी ऐसी धमकियाँ आमिज़ खत मौसूल होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है। दूसरा मैं आपको सुनाता हूँ। जी 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 बोलें, हुक्म करें। बिलावल भुट्टो साहब। क्या बात है, क्या बात है। मैंने कहा ईद का मौका है, मुंह मीठा हो जाए। मेरी कौम के नौजवानों, आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं इमरान अंकल को एक अहम पैगाम देना चाहता हूँ। अंकल इमरान, आप अपने नामालूम अफराद को संभाले,
नहीं तो मेरे कारकुनान आपके चक्के छुटा देंगे। चटा देंगे ये स्क्रिप्ट में छुड़ा देंगे बेटा। छक्के। ओह आई एम सॉरी अंकल इमरान। बोलो ऐसा ना वाकई छक्के छुड़ा दें आपके। जी शेख रशीद। और देखें जी जहाँ तक ताल्लुक है जी शेख रशीद का, तो देखें जी शेख रशीद जो है वो उड़ते चिड़ियों के जो है वो पार गिर लेता, और लोग कहते हैं जी शेख रशीद शादी नहीं करता, कुछ मसला मसाइल है। तो देखें जी इस उम्र में भी जो है वो शेख रशीद के रिंग पिस्टन बिल्कुल एकदम 100% वर्किंग पे है। इंसान बन जाओ, सही में इंसान बन जाओ तुम। अभी आपने हमारे राव भाई को तो सुन लिया होगा, इतनी तो आपने एक्टिंग कर ली है, थोड़ी सी राव भाई की भी करके ये दिखा दें। लीजिए भाई, ये मुश्किल टास्क है। ये मुश्किल है, मुश्किल टास्क है, बहुत मुश्किल टास्क है। सामने किसी के पेट थोड़ी सकते हैं वो। नेक्स्ट टाइम आना ना बेटा आपने। हाँ इसलिए भाई ये तो अच्छी वाली करेंगे ना, बुरी वाली नहीं। नहीं आमिर लियाकत की। आमिर लियाकत। अरे मारूम हर दिल अजीज शख्स। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जहाँ तक मेरी आवाज़ को समाअत किया जा रहा है उन सबको आमिर लियाकत हुसैन का अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे साथ बड़ी ख़ास मेहमान बैठे हैं, राव भाई ने बुलाया इनको, और मैं इनको तहे दिल से आप सबको एक एक करके शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपने इतने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ लेते हैं वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्फा है नहीं, अभी ये देंगे वक्फा। तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मज़ा आया होगा। और नाज़रीन ये आपको बताते चलूँ कि हमारा प्रोग्राम बज़्म सनागर ईद के बाद भी इंशाल्लाह कंटिन्यू है, और एवरी संडे आप इसको देख सकेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे और निमरा राय को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बज़्म सनागर क्या खूब सजी है, बज़्म सनागर क्या खूब सजी है।